हरे कृष्णा। तो हम प्रत्येक रविवार को श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ते हैं और यह अध्याय 22 है और इस लीलामृत का लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है। अध्याय का शीर्षक है स्वामी हिप्पियों को आमंत्रित करते हैं। तो हमने पिछले रविवार को पढ़ा था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी बहुत उत्साहित थे और उनके जो शिष्य हैं मुकुंद और जानकी, जिन्होंने श्रील प्रभुपाद को आमंत्रित किया था न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को के लिए, और श्रील प्रभुपाद यूनाइटेड एयरलाइंस का जो जेट विमान है उससे 16 जनवरी 1967 को उन्होंने ट्रैवल किया था प्रभुपाद जी ने। तो प्रभुपाद जी पहली बार अपनी हवाई यात्रा करते हैं और बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि किस प्रकार से विंडो से जब वो नीचे देखते हैं तो सारी इमारतें उनको मैच बॉक्स, जो दिया सलाई का डिब्बा है उसके जैसे छोटी छोटी दिख रही थी। तो वर्णन करते हैं कि जितने समय प्रभुपाद जी उस विमान यात्रा में रहे, प्रभुपाद जी निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का ही केवल उच्चारण कर रहे थे और अंततः श्रील प्रभुपाद जी पहुंच जाते हैं। और प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क से निकलने वाले थे तो बाकी सारे जो उपस्थित भक्तगण थे वहाँ, उन सबको थोड़ा प्रभुपाद से विरह हो रहा था, दुखी हो रहे थे। हाँ, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बहुत तत्पर थे कि ये आंदोलन केवल न्यूयॉर्क के लिए ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जो आंदोलन है विश्व के कोने कोने में पहुंचाना है। तो प्रभुपाद जी एयरपोर्ट से उतरते हैं और जैसे बाहर निकलने लगते हैं तो देखते हैं कि उनका स्वागत करने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ एकत्रित हुए हैं। और ये मुकुंद, जानकी और जो एलन गिन्सबर्ग हैं, इन सब ने कई सारे हिप्पियों को लेकर वहाँ पहुँचे थे एयरपोर्ट। और वो सारे हिप्पी युवा हाथ ऊपर कर करके जोश से कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। और उनको पता नहीं कि वो व्यक्ति कौन आ रहा है, किसकी स्वागत के लिए है, कैसा दिखेगा क्या, लेकिन उनके अंदर एक वो आशा, जिज्ञासा थी श्रील प्रभुपाद को देखने की और जानने की। तो श्रील प्रभुपाद जी अंततः पहुंचते हैं और जैसे पहुंचते हैं तो दो साइड से दो कतारें लगाकर खड़े थे वो सारे युवाजन। प्रभुपाद जी को फ्लावर्स और कुछ गिफ्ट्स दे रहे थे, प्रभुपाद जी उनको बांट रहे थे। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी बाहर आते हैं और जब देखते हैं उन युवाओं को कीर्तन कर रहे, तो प्रभुपाद जी वहाँ दूर से ही अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं और उनको उत्साहित करते हैं कीर्तन करने के लिए। और उनका उत्साह देखकर जो युवाजन हैं हिप्पीज, वो भी नाचने लगते हैं। हवाई अड्डे के कार्यकर्ताओं और यात्रियों में से किसी को खींच हुई, किसी का मनोरंजन हुआ और किसी को अपार आनंद प्राप्त हुआ। प्रभुपाद का सामान मिलने तक स्वागत दल वहां रुका रहा। जब लोग उन्हें बाहर सूर्य के प्रकाश में ले गए और प्रतीक्षा में खड़ी 1949 मॉडल की एक कैडिलैक फ्लीटवुड काली कार तक ले गए, मुकुंद और गिन्सबर्ग के साथ प्रभुपाद कार के पिछले भाग में बैठ गए। जब तक कि कार मोड़ से बाहर नहीं निकली, प्रभुपाद, जो कृष्ण भावनामृत को पश्चिम को देने के लिए आए थे और अभी तक मुस्कुरा रहे थे, उन सभी लोगों को पुष्पों का उपहार बांटते रहे जो उनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर थे। तो प्रभुपाद जी को एक बड़ा विस्मय, बहुत आनंदित हो रहे थे अंदर कि ये फॉर्मूला काम कर रहा है। ऐसे नहीं कि न्यूयॉर्क की गलियों में मुझे केवल हिप्पीज के बीच में रहना पड़ा और वहाँ थोड़े बहुत लोग श्रद्धान्वित होकर मेरे निकट आए, लेकिन देखा कि ये दूसरी जगह पहुंचे हैं, लेकिन जो हरिनाम वहाँ उनके एक दो श्रद्धालु भक्तों ने सीखा था वो यहाँ भी काम कर रहा है। तो प्रभुपाद जी अंदर से बड़े आनंदित हो रहे थे। लग रहा था कि ये जो दवाई है माया की, जो पिशाची को भगाने के लिए, ये सब जगह काम कर सकती हैं। तो प्रभुपाद जी आनंदित थे और अंततः वो जो कार लाते हैं और श्रील प्रभुपाद जी उस पर बैठते हैं। कैडिलैक कार हार्वे कोहन की थी, जिसने लगभग 1 वर्ष पूर्व प्रभुपाद को बॉवरी की ऊपरी मंजिल ठहरने के लिए दी थी। तो ये हार्वे कोहन ने प्रभुपाद को स्थान दिया था, हमने पहले पढ़ा था। और प्रभुपाद जी जब वहाँ थे न्यूयॉर्क में तो वहाँ उनके यहाँ रुके थे। हार्वे कार चला रहा था, लेकिन चूंकि वो शोफर ड्राइवर का हैट जो उसने साल्वेशन आर्मी की एक स्टोर से खरीद लिया था और काला सूट पहने था और दाढ़ी रखे था,
प्रभुपाद उसे नहीं पहचान पाए। तो प्रभुपाद जी उसके पास रुके थे, लेकिन अभी वो भी कार चलाने के लिए आया था, लेकिन प्रभुपाद उनको पहचान नहीं पाए। और वे प्रभुपाद ने पूछा, और वे कहाँ है? मुकुंद ने कहा, वे कार चला रहे हैं। ओ, तुम ही हो, मैंने पहचाना नहीं। और वे मुस्कुराया। सैन फ्रांसिस्को में आपका स्वागत स्वागत है स्वामी जी, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी को शुरुआत के दिनों में स्वामी जी कहकर पुकारा जाता था। उनकी एक शिष्या थी गोविंद दासी, उन्होंने एक बार कहा कि प्रभुपाद जी, ये स्वामी जी अच्छा नहीं लग रहा है, आपको और किस नाम से पुकारा जा सकता है? क्या हम आपको ये पुकार सकते हैं, ये पुकार सकते हैं? तो प्रभुपाद जब कहा तो प्रभुपाद ने कहा, हाँ, ये भी इस नाम से पुकार सकते हो आप मुझे। तब से उनको नाम प्रभुपाद जी पड़ा। फिर सब लोग प्रभुपाद प्रभुपाद कहकर उनको पुकारने लगे। वो आगे चलकर आएगा प्रसंग। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी को शुरुआत के दिनों में स्वामी जी कहते थे, और उनमें उत्साह था। जो भी श्रील प्रभुपाद के निकट आए थे, प्रभुपाद की सेवा, प्रभुपाद की सहायता करने के लिए उनको आनंद की अनुभूति होती थी। श्रील प्रभुपाद को प्रसन्नता थी कि वे अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती और भगवान चैतन्य की ओर से एक अन्य बड़े पाश्चात्य नगर में पहुंचे थे। भगवान चैतन्य ने कहा था कि पश्चिम में जितना ही आगे बढ़ते जाए, लोग उतने ही अधिक भौतिकतावादी मिलेंगे। महाप्रभु ने यह कहा था। इतने पर भी भगवान चैतन्य का कहना था कि कृष्ण भावनामृत का प्रसार समस्त विश्व में होना चाहिए। प्रभुपाद के गुरु भाइयों को भगवान चैतन्य के इस कथन पर प्राय आश्चर्य होता था कि कृष्ण के नाम का गान हर कस्बे और गांव में होगा। उन्होंने कहा, कदाचित उनके कथन को एक प्रतीक के रूप में ग्रहण करना होगा, अन्यथा इसका क्या अर्थ हुआ कि कृष्ण हर कस्बे में। किंतु श्रील प्रभुपाद को भगवान चैतन्य की वाणी में और अपने गुरु महाराज के उपदेश में गहरा विश्वास था। वे सुदूर पश्चिम के सैन फ्रांसिस्को नगर में पहुंचे थे और लोगों ने पहले ही कीर्तन शुरू कर दिया था और उन्होंने कीर्तन के साथ उनका स्वागत किया था। विश्व के अन्य नगर भी तो बहुत कुछ ऐसे ही थे। तो यहाँ वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी का जो पूरा जो विश्वास है, यही सफलता का रहस्य है आध्यात्मिक जीवन में। गुरु और कृष्ण की वाणी में पूर्ण रूपेण श्रद्धा, विश्वास होना, बस। अन्य कुछ योग्यता की आवश्यकता नहीं है। कोई ये योग्यता मायने नहीं रखती कि आप संस्कृत के बड़े विद्वान हो, शास्त्रों के बड़े ज्ञाता हो गए हो, या भौतिक रूप से आपके पास बहुत सारी योग्यताएं हैं, वो सब मायने नहीं रखती। श्रील प्रभुपाद के शिष्यों को आप देखेंगे, वो छोटी छोटी 20, 21, 19 ऐसे आयु में प्रभुपाद के पास आए थे, और उस आयु में आकर श्रील प्रभुपाद की वाणी पर उनका बहुत विश्वास था। श्रील प्रभुपाद ने जो कहा वो करने के लिए बिल्कुल तत्पर थे। प्रभुपाद इसलिए अपने शिष्यों की स्तुति करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज ने ऐसे भक्त मेरे पास भेजे जो मैं कहूँ वो करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हाँ, इतना मैं बस बोलूं, उसका पालन करने के लिए अपना जीवन दांव में लगाने के लिए तत्पर होते हैं। जैसे प्रभुपाद ने अपने भक्तों को कहा था, ब्रह्मानंद और गर्ग मुनि, क्या पाकिस्तान जाकर प्रचार करूं? उन्होंने सोचा नहीं, युद्ध चल रहा था उस समय भारत पाकिस्तान का। उस समय पहुंच गए पाकिस्तान, 2 अमेरिकन, दोनों भाई थे, अभी इधर ही रहते हैं वृंदावन में। हाँ, महान भक्तगण है वो। तो वो बस युवा थे और प्रभुपाद ने बोला जाओ प्रचार करो। वहां किसी को ना जानते ना कुछ, बस पहुंच गए और वहां जाकर सड़कों में हरि नाम शुरू कर दिया। हाँ, वहां प्रचार करना शुरू कर दिया। मतलब ऐसे ऐसे प्रभुपाद के शिष्य हुए हैं जिन्होंने अपने सुख की थोड़ी भी चिंता नहीं की, केवल प्रभुपाद की सेवा के लिए तत्पर रहे। इसलिए आध्यात्मिक गुरु की जो वाणी है और कृष्ण की जो वाणी है उस पर पूरा विश्वास। और ये केवल ऐसे नहीं है कि प्रभुपाद बोल रहे हैं, बल्कि प्रभुपाद ने अपने आचरण से भी वो करके दिखाया है। यहाँ कह रहे हैं कि प्रभुपाद, जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होए बे मोरा नाम, तो कि पृथ्वी के नगर नगर और ग्राम ग्राम में मेरे नाम का प्रचार होगा। तो बल्कि गौड़िया मठ में जो भक्त थे प्रभुपाद के गुरु भाई, उनको उतना विश्वास नहीं था कि ये कैसे हो सकता है, पूरे विश्व के कोने कोने में कैसे जा सकता है ये कृष्ण नाम। उनको लगता था कि चलो भारत भर में ही होगा। लेकिन प्रभुपाद एक में ऐसे भक्त थे उनके बीच में
प्रभुपाद को विश्वास था, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है तो ये होने वाला है। और क्योंकि प्रभुपाद ने कहा मेरे गुरु महाराज ने भी प्रयास किया है, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती थे तो उन्होंने अपने कई सन्यासी शिष्यों को भेजा लंदन इधर उधर, लेकिन कोई सफल होकर वापस नहीं आया, वो केवल पैसे खर्च करके आ गए। लेकिन प्रभुपाद को बहुत विश्वास था अपने गुरु के वाणी पर, साथ साथ चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के ऊपर और महाप्रभु की वाणी, इसलिए प्रभुपाद पहुंचे वो संदेश, शुद्ध संदेश लेकर। इसलिए प्योरिटी इज द फोर्स, पवित्रता ही बल है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी का इतना विश्वास था चैतन्य महाप्रभु के वाणी में, गुरु के वाणी में, और जिसके कारण धीरे धीरे जो सफलता है श्रील प्रभुपाद के निकट आ रही थी। तो प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था जितना आप पाश्चात्य की ओर जाओगे उतना ही अधिक भौतिकतावाद आपको नजर आएगा। मुकुंद और उनके मित्रों ने जो मंदिर प्राप्त किया था वह हेड एशबरी डिस्ट्रिक्ट में फ्रेडरिक स्ट्रीट पर था। न्यूयॉर्क के 26 सेकंड एवेन्यू के मंदिर की तरह यह मंदिर भी एक छोटे स्टोर के अगले हिस्से में था। उसमें एक प्रदर्शन खिड़की थी जिसके सामने सड़क थी। खिड़की के ऊपर संकेत अंकित था श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर। मुकुंद और उनके मित्रों के पास की इमारत की तीसरी मंजिल पर स्वामी जी के लिए 3 कमरों का एक अपार्टमेंट किराए पर ले रखा था। ये एक छोटा सा बिना साज सज्जा वाला पुराना अपार्टमेंट था जिसके सामने सड़क थी। तो प्रभुपाद जी आने वाले हैं तो उनके जो भक्त हैं उन्होंने एक अपार्टमेंट भी प्रभुपाद के लिए लिया था और दूसरा प्रभुपाद के लिए ये जो छोटा सा प्रचार के लिए स्टोर फ्रंट लिया था। और पहली बार मानो ये नाम अंकित हुआ था श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर। हाँ, आगे चलकर राधा कृष्ण ने वहाँ जगन्नाथ जी आ गए। हाँ, ये सैन फ्रांसिस्को में जगन्नाथ जी आए। भक्तों और उत्सुक दर्शनार्थियों से भरी गाड़ियों से जाए जा रहे थे श्रील प्रभुपाद फ्रेडरिक स्ट्रीट में पहुंचे और स्टोर फ्रंट के मंदिर में प्रविष्ट हुए, जिसकी दीवारें कुछ मद्रासी कपड़ों से सजाई गई थी। एक गद्दी पर बैठकर उन्होंने कीर्तन का नेतृत्व किया और तब हर एक को कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करने का आमंत्रण करते हुए प्रवचन दिया। प्रवचन के बाद वे स्टोर फ्रंट से निकले और निकट के दरवाजे से 2 छतों तक सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने अपार्टमेंट में पहुंच गए। जब वे अपने कमरा नंबर 32 में पहुंचे तो उनके पीछे न केवल उनके अनुयायी और प्रशंसक थे, वरना सैन फ्रांसिस्को के प्रमुख समाचार पत्र द क्रॉनिकल और द एग्जामिनर के संवाददाता भी थे। उनके अनुयायी उनका भोजन बनाने में लग गए, जबकि रणछोड़ उनका सूटकेस खोलकर सामान रखने लगा। स्वामी जी संवाददाताओं से वार्ता करने लगे जो फर्श पर बैठे और अपने पैड पर नोट लिखे जा रहे थे। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन आदि देते हैं और कई सारे न्यूज़पेपर के जो रिपोर्टर हैं प्रभुपाद जी को मिलने के लिए आते हैं। और प्रभुपाद जी के साथ पहली बार किसने ट्रैवल किया था? रणछोड़ नाम के एक भक्त ने। हाँ, उनकी आयु 19 साल की थी। अब सोचिए इतनी छोटी आयु वाले सारे उनके भक्तगण थे जो प्रभुपाद से जुड़े थे, 19, 21, 22, 25 के अंदर ही ज़्यादातर। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को में पहुंचते हैं और रिपोर्टर उनसे वार्तालाप करते हैं। तो यहाँ वो वार्तालाप दिया है। रिपोर्टर पूछता है, संवाददाता, अभी नीचे आपने कहा है कि आप हर एक को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करने को आमंत्रित कर रहे हैं, क्या उसमें हेड एशबरी के जिप्सी और बिटनिक भी शामिल हैं? तो प्रभुपाद को पूछते कि सबको आपने बोला है, उसमें सारे ये अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां हैं, जिप्सी हैं, हिपीज आदि है, वो उनको भी आमंत्रण है आपका? तो प्रभुपाद कहते हैं हाँ, हर एक को, जिसमें आप और अन्य हर कोई शामिल है, चाहे वो पुरुष, स्त्री या कुछ कोटि का हो जिसे घोर नशेबाज कहा जाता हो, या वो हिप्पी हो या कुछ और हो, लेकिन एक बार जब वो प्रशिक्षण के लिए स्वीकार कर लिया जाता है तो वो बदल कर कुछ का कुछ हो जाता है। तो प्रभुपाद ने कभी भेदभाव नहीं किया कि स्पेसिफिक प्रकार के ही लोग हमारे आंदोलन में आने चाहिए। प्रभुपाद ने कहा हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। प्रभुपाद ने जब ये आंदोलन स्थापित किया, मुंबई में इतना मार्बल का सुंदर मंदिर शुरू हो गया तो कई लोग कहने लगे कि क्या आवश्यकता है, इतना मार्बल लगा के लाखों रुपए लगा के मंदिर बना रहे हो। हाँ, गरीबों को उधर खाना नहीं मिल रहा है, दवाई नहीं मिल रही, सोने के लिए जगह नहीं मिल रहा है,
प्रभुपाद ने कहा मैं जब मुंबई आया था, घूम रहा था, सबको पूछ रहा था कि मुझे अमेरिका जाने के लिए सहायता करो, ग्रंथ छपाई के लिए सहायता करो, और मैं ग्रंथ वितरण कर रहा था मेरे बैक टू गॉडेड मैगजीन। तब मैं मुंबई के फुटपाथ से गुजर रहा था, तब भी लोग फुटपाथ पर ही सो रहे थे। और जब अमेरिका में इतने सालों के बाद मैं आके देख रहा हूँ, तब भी लोग फुटपाथ पर ही हैं। तो ये कभी बंद नहीं होने वाला, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे भारत हो, विदेश किसी भी देश का कोई कोना हो। इस प्रकार की स्थिति लोगों के जीवन में हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि हर एक का जो कर्म है अलग है, और जो उससे अलग नहीं हो सकता। तो श्रील प्रभुपाद को जब ये कहा था, तो प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद को बोला, इतने बड़े बड़े मंदिरों की क्या जरूरत है। प्रभुपाद ने कहा, ये मंदिर हमारे लिए नहीं है। मैं तो आज भी किसी पेड़ के नीचे जाकर अपना कथा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कौन आएगा सुनने के लिए। ये बना रहा हूं क्योंकि कलयुगा के जो जीव हैं वो ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित होते हैं। जब ऐश्वर्य दिखता है, उनको झगमगाहट दिखती है, तो वहां आकर्षित हो जाते हैं। और जब बड़े बड़े मंदिर देखेंगे, सुंदरता देखेंगे, तो लोग आएंगे तो हरि नाम सुनेंगे, कथा हो रही है तब वो कथा में बैठेंगे। पेड़ के नीचे में बैठूं तो वहां कोई नहीं आएगा। तो प्रभुपाद ने कहा, ये केवल एक कलयुगा के भ्रांत जीव है, जो भोग की नशा में पूर्ण डूबे हुए हैं, उनको आकर्षित करने के लिए। और वैसे ही है, कलयुगा में जहां बड़े बड़े पंडाल ऐश्वर्य दिखता है, व्यक्ति वहां दौड़ कर जाता है। तो प्रभुपाद ने कहा, ये जीवों के लिए है जो कृष्ण से अलग हो गए हैं। प्रभुपाद ने कहा, हमारे गोस्वामियों ने इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, लेकिन कोई एक उदाहरण नहीं है कि ये गोस्वामी उन मंदिरों में रहे। मंदिर बनाए, विग्रह की स्थापना की, और एक पुजारी रखा शिष्य को, तू उधर कर, मैं जा रहा हूं गोवर्धन परिक्रमा। सनातन गोस्वामी वहां रहते थे, कहा, मानसी गंगा। रूप गोस्वामी कभी टेर कदम तो कभी कहा। तो इस प्रकार से ये जो आचार्यगण होते हैं, वो कभी अपने लिए कार्य नहीं करते, ना स्वयं के लिए उन्होंने कोई, बस एक पेड़ के नीचे कुटिया बना के वहां रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए विशाल, आज वो साक्षी हैं, इतने सारे भव्य मंदिर। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने कहा था, ये तो इन जीवों को आकर्षित करने के लिए है, और हमने कभी किसी को मना नहीं किया। प्रभुपाद को कहा, देखो इतने युवा लड़के सड़क में घूम रहे हैं, उनको खाने के लिए नहीं है। प्रभुपाद ने कहा, हमारे मंदिर ओपन है। प्रभुपाद ने कहा, मैं तो चैलेंज करता हूं, जितने लोगों को खाना पीना कुछ नहीं, सब आ जाओ, हमारे मंदिर में रहो, मैं सब देने के लिए तैयार हूं। तो वहां कुछ मुंबई में कई सारे युवाओं को लाके वहां रखा, लेकिन 2 दिन में सब भाग गए, कोई रहा नहीं। क्योंकि यहाँ क्या है, ये शुद्धि प्रक्रिया बहुत पावरफुल है। आप रहो, लेकिन आपको 4 बजे मंगल आरती में पहुंचना है। प्रभुपाद ने कहा, बस 16 मालाओं का जाप करो, आपको 2-3 टाइम खाना पीना सब हमको देंगे आप। लेकिन कोई रहने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने कभी भेदभाव नहीं किया, सबको आमंत्रित, सबको स्थान दिया, स्त्री पुरुष युवा वृद्ध, कोई जाति पाति धर्म वर्ण आदि रंग आदि का विचार नहीं किया। तो वही चीज प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ सैन फ्रांसिस्को में मैंने कोई स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं कहा, मैं तो चाहता हूं चाहे वो कितना ही नशेबाज व्यक्ति हो, प्रभुपाद ने कहा LSD लेने वाला क्यों ना हो, बस वो आए, लेकिन हमारा ये जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है उसका पालन करें। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद बहुत उदार व्यक्तित्व थे। इसलिए प्रभुपाद का फोटो देखकर एक ज्योतिष ने कहा था, इस व्यक्ति ने ऐसा घर बनाया है कि जिसमें पूरा विश्व निवास कर सकता है। ऐसे दक्षिण भारत में जब प्रभुपाद का ये फोटो देखा एक व्यक्ति ने, तो उन्होंने कहा, ये तो साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो जो 4 संप्रदाय के आचार्य उनमें समाये हुए हैं। जो 4 हमारे संप्रदाय हैं उनके सारे प्रमुख आचार्य इनमें हैं। और कहते ये व्यक्ति ने, उसको पता नहीं था कि इस्कॉन इतना फैला हुआ है, उसने कहा इस व्यक्ति ने ऐसा घर बनाया है कि जिसमें पूरा विश्व रह सकता है। तो इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने ये विशेष उनकी उपलब्धि है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद की तो महिमा अपार है। तो प्रभुपाद ने उस रिपोर्टर को कहा कि मैं तो चाहता हूं सब लोग आए। तो रिपोर्टर पूछता है, आपके आंदोलन का सदस्य बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तो जनरली कई नए लोग आते तो पूछते, अरे
इस्कॉन में तो इतना दिखता है ऐश्वर्य, तो साधारण लोग तो बेचारे डरते हैं। हाँ, इसमें भक्त इसका मेंबर बनने के लिए क्या करें, उनको लगता है कि पैसे देने पड़ेंगे। कुछ नहीं है, माला उठा लो और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लगता यही है मेंबरशिप, बस माला उठाना है और हरि नाम का उच्चारण करना है। तो प्रभुपाद को जब ये पूछा कि आपका ये जो आंदोलन न्यूयॉर्क से अभी यहाँ पहुंचा है सैन फ्रांसिस्को में, तो इसका सदस्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, और ये चीज बहुत लोग पूछते हैं और डर भी रहता है मुझे भी। मैं जब पहली बार इस्कॉन का जुहू मंदिर देखा मुंबई का, इतना ऐश्वर्य, इतना भव्यता, ये वो, तो मुझे लगा, तो डर ही लग रहा था कि यहाँ तो बात कैसे करे, और तो मुश्किल होता है। हाँ, तो लेकिन धीरे धीरे जब भक्तों का संग करते हैं तो सरल हो जाता है। तो प्रभुपाद उत्तर देते हैं, हमारे यहाँ 4 पूर्व अपेक्षाएं हैं। मैं अपने शिक्षार्थियों को साथ में सहेलियां या मित्र रूप में लड़कियां नहीं रखने देता। मेरे यहाँ सभी प्रकार के मादक द्रव्य वर्जित हैं, जिसमें कॉफी, चाय और सिगरेट सम्मिलित है। मैं मांसाहार का निषेध करता हूँ और मैं अपने शिक्षार्थियों को जुआ खेलने से मना करता हूँ। ये क्वालिफिकेशन है ये कोई छोटा नहीं है। बल्कि प्रभुपाद ने शुरुआत के दिनों में कहा था कि जब मैं न्यूयॉर्क में ये चीजें शुरू की, यदि मैं पहले ही उपदेश में ये कह लेता कि आपको मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, व्याभिचार नहीं करना है आदि, तो मुझे कहते स्वामी जी अपना बैग पैक करो और निकल जाओ। तो प्रभुपाद जी को जब ये रिपोर्टर बोला, तो प्रभुपाद ने कहा ये हमारे सदस्य बनने के लिए ये अपेक्षाएं हैं। प्रभुपाद ने कहा, मैं किसी को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखने नहीं देता, साथ में रखना है तो आपको विवाह करना होगा और ये सारे नियमों का पालन करना होगा। और ये जो नियम है ये तो केवल मनुष्य बनने के लिए है। कभी कभी हम नए होते हैं और 4 नियमों का पालन करते हैं, हमें इतना गर्व और घमंड होने लगता है, हम दूसरों को पूरा नीच अधम देखने लगते हैं। अपने परिवार, रिश्तेदार, मित्रगण, हाँ, सबको कहते हैं नीच अधम पतित है, मैं तो इतना देवताओं से भी श्रेष्ठ हो गया हूँ। बल्कि ये तो केवल मनुष्य बनने के लिए योग्यताएं हैं कि आज से आप मनुष्य बन गए हो। बस पशु में और मनुष्य में यही अंतर है कि आप ये 4 नियम पालन कर रहे हो। हाँ, क्योंकि ये 4 चीजें भागवतम के प्रथम स्कंद में वर्णित है, जिसमें कली का वास है। हाँ, तो ये परीक्षित महाराज ने ये उपदेश प्रदान किया था श्रीमद् भागवतम में, जब ये धर्म आदि के साथ उनकी चर्चा होती है। तो इस प्रकार से इन 4 चीज़ों में अधर्म का निवास है या कली का निवास है, इसलिए हम इससे दूर रहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, हमारे आंदोलन का सदस्य बनने के लिए कम से कम इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। तो रिपोर्टर कहता है, क्या निषिद्ध मादक द्रव्य में LSD, चरस, गांजा और अन्य मादक द्रव्य भी सम्मिलित है? प्रभुपाद बोलते हैं, मैं LSD को एक मादक द्रव्य मानता हूँ। मैं अपने शिक्षार्थियों को उसके या किसी भी अन्य मादक द्रव्य के सेवन की अनुमति नहीं देता। मैं अपने शिष्यों को प्रातःकाल उठने की, यथाशीघ्र स्नान करने की और दिन में 3 बार प्रार्थना सभाओं में सम्मिलित होने का प्रशिक्षण देता हूँ। हमारा संप्रदाय संयम का संप्रदाय है, ये भगवत विज्ञान का संप्रदाय है। तो प्रभुपाद जी उनको ये सब चीज़ें बता रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है अन्य मादक द्रव्य आदियों से दूरी बनाए रखना। और प्रभुपाद कहते हैं कि ये शिक्षा है, इस आंदोलन की शुरुआत ही होती है सुबह उठने से, प्रशिक्षण की। मैं आज पढ़ रहा था तो उसमें महाभारत में वर्णन आता है कि यदि कोई योद्धा क्षत्रिय लड़ने से मना करे तो सबसे अधिक पतित है वो व्यक्ति। उसी प्रकार से सुबह उठकर यदि ब्राह्मण कहे कि मुझे स्नान नहीं करना है, वो भी सबसे अधिक अधम पतित है। जैसे उस योद्धा के लिए बोला गया है, वही चीज किसके लिए बोली गई है? ब्राह्मण के लिए कही गई है। ब्राह्मण का मतलब ही होता है जो चाहे ठंड हो गर्मी हो, सुबह जैसे आंख खुली बेड में तुरंत उठ के भागता है और जाके ठंडा पानी हो या जो भी स्नान करके तत्पर हो जाता है अपनी सेवा साधना में। तो वो भी एक प्रकार का युद्ध ही है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम प्रशिक्षण देते हैं कि सुबह व्यक्ति को जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए और दिन में 3 बार प्रार्थना करनी चाहिए भगवान के लिए। यद्यपि प्रभुपाद ने देखा कि संवाददाता उनके जीवन दर्शन के बारे में प्राय नहीं लिखते थे।
तो भी कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का अवसर वे नहीं चूकते थे। संवाददाता उनके दर्शन की गहराई में न भी बैठे तो भी उनके अनुयायी तो ऐसा करते ही थे। आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी भूल यह है, प्रभुपाद ने कहना जारी रखा, कि दूसरों की संपत्ति को इस प्रकार हथियाने की कोशिश की जाती है मानो वो अपनी ही हो। इससे अस्वाभाविक अशांति पैदा होती है। विश्व की हर वस्तु के एकमात्र स्वामी भगवान है। जब लोगों को बोध हो जाएगा कि भगवान परम स्वामी हैं, वे ही हर जीवधारी के सबसे अच्छे मित्र और सभी आवतियों और बलिदानों के अंतिम लक्ष्य हैं, तब सर्वत्र शांति हो जाएगी। हाँ, तो ये भगवद गीता का जो श्लोक है उसकी श्रील प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रभुपाद ने देखा जितने भी रिपोर्टर आज तक उनके पास आए थे, चाहे न्यूयॉर्क में हो या सैन फ्रांसिस्को में, हाँ, प्रभुपाद का ये जो सिद्धांत है, दर्शन है, फिलॉसफी है, उसका वर्णन कभी कोई आपने न्यूज़पेपर में नहीं कर रहा था। लेकिन प्रभुपाद ने कहा ठीक है, किसी ना किसी प्रकार से वो हरे कृष्ण का इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे लोगों को हमारे बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, विश्व में शांति तभी स्थापित हो सकती है जब लोग क्या करेंगे, भगवान को परम स्वामी के रूप में, अपने मित्र के रूप में स्वीकार करेंगे, और जो भी चीजें हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए जब अर्पित करेंगे तो सारे संसार में शांति होगी। प्रभुपाद ने कहा जब तक प्राणियों के गले कटते रहेंगे तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती। जितना प्राणियों के गले कटेंगे उतना ही युद्ध एक साइड में भड़कने लगेगा। प्रभुपाद ने कहा ये दो साथ साथ नहीं हो सकता। जितने प्राणियों की हत्या होगी युद्ध भी उतने ही जोर से शुरू होंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं दिन रात जो प्राणी है उनकी हत्याएं हो रही हैं, और साथ साथ प्रकृति भी अपना प्रभाव दिखा रही है, और कई प्रकार के युद्ध कई सदियों में छिड़ रहे हैं। संवाददाताओं ने उनका पूर्व इतिहास जानना चाहा और उन्होंने संक्षेप में बताया कि वे भारत से यहाँ पहुंचे थे और न्यूयॉर्क में अपना कार्य आरंभ कर चुके थे। तो हम आगे पढ़ते हैं। संवाददाताओं ने जाने के बाद प्रभुपाद कमरे में उपस्थित नव युवकों से बात करते रहे। मुकुंद ने, जिसने सिर और दाढ़ी के बाल बढ़ा लिए थे लेकिन जो गले में बड़े लाल मनकों वाली माला पहने हुआ था, जिसे दीक्षा के समय स्वामी जी ने दिया था, अपने कुछ मित्रों का परिचय कराया और बताया कि वे सब एक साथ रह रहे थे और स्वामी जी की सहायता करना चाहते थे। वे कृष्ण भावनामृत को सैन फ्रांसिस्को के युवकों के सामने प्रस्तुत करें। तो ये जो उनके शिष्य थे मुकुंद, वो आज सन्यासी हैं, महान गुरु हैं इस्कॉन के, एक मुकुंद गोस्वामी उनका नाम है। उन्होंने कई ग्रंथ भी लिखे हैं। तो शुरुआत के दिनों में तो किसी के पास ये माला होती थी लेकिन थैली नहीं थी। प्रभुपाद ने उन दिनों तो कोई तुलसी भी नहीं थी। प्रभुपाद ने कहा कल आपको दीक्षा देने वाले हैं, आप अपनी माला ढूंढ के ले आओ। तो वहां रेडवुड जो लकड़ी है उससे सबने, वो मन के बाजार में मिल रहे थे, उन मनकों को 108 मनकों को इकट्ठा करके सबने अपनी माला बना ली और प्रभुपाद को दी। तो कोई तुलसी, आज भी वो भक्त उन्हीं मालाओं पे जप करते हैं। प्रभुपाद ने एक बार कहा था कि मेरे द्वारा उन मालाओं पर किया हुआ जप वो कितने तुलसी मालाओं से भी क्या है, श्रेष्ठ है, ऐसे प्रभुपाद ने कहा था। तो इसलिए आध्यात्मिक गुरु ने दिया हुआ ये जो माला है या नाम है वो हमें उचित ढंग से अपने निकट रखना चाहिए, आदर सम्मान के साथ, और उस पर निरंतर क्या करना चाहिए, हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने उन दिनों, और प्रभुपाद जब दीक्षा देते थे तो जैसे आजकल गुरु जो होते हैं वो पहले ही जप करके आते हैं और माला लाकर दे देते हैं, लेकिन उन दिनों जो जिनको दीक्षा देंगे प्रभुपाद उसको बिठाते थे सामने और पूरा माला उसके सामने जप करते थे, और जब माला, एक माला होने के बाद प्रभुपाद उसके हाथ में देते थे, फिर उसको नाम देते थे, फिर दूसरे को बुलाते थे। आप सोचिए दीक्षा का कितना टाइम लगेगा, ऐसा इतना लंबा हो जाता था। और फिर दूसरे को बिठाते थे, उसकी माला जप करते थे प्रभुपाद सबके सामने, फिर उसको देते थे, तीसरा चौथा, इस प्रकार से प्रभुपाद ने शुरुआत के दिनों में दीक्षा प्रदान की और सबको नाम लेने के लिए प्रेरित किया था। तो ये मुकुंद जो थे उन्होंने कहा प्रभुपाद
हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। मुकुंद की पत्नी जानकी ने स्वामी जी से उनकी हवाई यात्रा के बारे में पूछा। बल्कि ये पहले ऐसे पति पत्नी थे जो इस्कॉन का पहला विवाह हुआ था और प्रभुपाद ने कराया था। प्रभुपाद ने कहा सन्यासी को कभी किसी विवाह में नहीं जाना चाहिए, ये शास्त्रीय नियम है। लेकिन प्रभुपाद ने कहा मेरे गुरु भाई मेरी निंदा करते हैं, सन्यासी होकर शादी करवा रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, उनकी शादी में सब कुछ कर रहे हो। प्रभुपाद ने कहा चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को फैलाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं तत्पर हूं। प्रभुपाद का ये मनोभाव था। तो प्रभुपाद वो ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने शादियों में यज्ञ किया है, शादी करवाई है अपने शिष्यों की। तो ये पहले पति पत्नी थे मानो इस्कॉन के, मुकुंद और जानकी। तो उनकी पत्नी ने पूछा स्वामी जी आपका ये पहला हवाई यात्रा कैसा रहा? तो उन्होंने बताया कि यात्रा सुखद थी, सिवाय इसके कि कानों में उन्होंने कुछ दबाव अनुभव किया। इमारतें दिया सलाई की डिबिया मालूम होती थी। उन्होंने कहा और अपने अंगूठे और उंगलियों से दिया सलाई की डिबिया का आकार बताया। प्रभुपाद ने कहा कान दर्द हो रहे थे, प्रेशर महसूस हो रहा था, और दूसरा जो इमारतें हैं ऊपर से मैच बॉक्स की तरह मुझे दिख रहे थे। वे दीवार के सहारे बैठ गए और उन्होंने उन सभी मालाओं को गले से निकाल दिया जो उस दिन उन्हें पहनाई गई थी। अंत में उनके गले में केवल एक हार लटकता रह गया जो साधारण सस्ते मनकों का बना था और जिसमें एक छोटी घंटी पिरोई थी। प्रभुपाद ने उसे हाथ में लिया, उसकी कारीगरी देखी और वे उस पर हाथ फेरने लगे। ये एक विशेष हार है, उन्होंने सिर उठाते हुए कहा, क्योंकि इसका निर्माण भक्ति के साथ किया गया है। वे हार को ध्यानपूर्वक देखते रहे, मानो उसको प्राप्त करना उनके लिए उस दिन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। तो श्रील प्रभुपाद को जो माला पहनाई गई थी वो मनकों की माला थी और आगे घंटी लगाई थी। वो भक्तों ने प्रेम से बनाई थी। तो प्रभुपाद ने उस माला अपने निकट रखी, देखा और प्रभुपाद ने कहा ये सबसे अच्छी है क्योंकि इसको प्रेम से बनाया गया है। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को प्रशंसा भी करते थे और उनकी जो ऑफरिंग्स है उसको स्वीकार करते थे। जब उनका दोपहर का भोजन आया तो उन्होंने उसमें से थोड़ा थोड़ा हर एक को बांट दिया और तब रणछोड़ ने तत्परता पूर्वक, यद्यपि कुछ बेढंगेपन के साथ, लोगों से वहां चले जाने और स्वामी जी को भोजन तथा आराम करने देने को कहा। आवास के बाहर और नीचे स्टोर फ्रंट के इर्द गिर्द बात केवल स्वामी जी के बारे में चल रही थी। किसी को भी उनसे निराशा नहीं हुई थी। मुकुंद उनके बारे में जो कुछ कहते रहे थे वह सच था। सबको स्वामी जी की ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि हर वस्तु को कृष्णमय देखना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी आने से पूर्व उनके जो शिष्य हैं मुकुंद, प्रभुपाद जी के बारे में इतना बोल रहे थे। सब हिप्पीज को, जो भी उनके निकटतम थे, सबको प्रभुपाद जी के बारे में बताया, सबको प्रभावित किया। एक स्टोर फ्रंट किराए में लिया, उसका नामकरण किया और प्रभुपाद के स्वागत के लिए पहली बार ये सारे हिप्पीज को ले गए। तो ये उनका बहुत बड़ा एक योगदान था और सब लोग वहाँ सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद जी के बारे में चर्चा कर रहे थे। आवास के बाहर और नीचे स्टोर फ्रंट के इर्द गिर्द बात केवल स्वामी जी के बारे में चल रही थी। स्वामी जी के सैन फ्रांसिस्को पहुंचने का समाचार उसी रात 11 बजे के टेलीविजन समाचारों में प्रसारित किया गया। ये बहुत बड़ी बात है, टेलीविजन में प्रभुपाद का आना। और दूसरे दिन वह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। दी एग्जामिनर ने उसे दूसरे पृष्ठ पर छापा, हिप्पियों को स्वामी का आमंत्रण, उसका टाइटल था न्यूज का। साथ में मंदिर का चित्र छपा जो अनुयायियों से भरा था। स्वामी जी के भी कुछ चित्र छपे जिनमें वो बहुत गंभीर दिखाई दे रहे थे। प्रभुपाद ने मुकुंद से समाचार ऊंची आवाज में पढ़वाया। तो जब ये समाचार पत्र आया तो प्रभुपाद ने अपने उस शिष्य को कहा कि आप पढ़ो कि समाचार पत्र में क्या लिखा है। तो वो पढ़ते हैं, लंबे और दुबले पतले धर्मगुरु, ऐसे लिखा था प्रभुपाद के बारे में। मुकुंद ने पढ़ा, जो घुटनों तक लंबा और ढीला ढाला कुर्ता पहनते थे और एक विस्तृत चटाई पर पालथी मारकर बैठे थे। स्वामी जी बीच में बोल उठे, ये लयकी शब्द क्या है? मुकुंद ने बताया कि इस शब्द का मतलब लंबा और दुबला पतला है। मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, मुकुंद बोले। हो सकता है कि चूंकि आप तनकर सीधे बैठते हैं इसलिए उन्होंने समझा हो कि आप बहुत लंबे हैं। समाचार पत्रों में
वर्णन था कि हवाई अड्डे पर स्वागतकर्ताओं में बहुत से लंबे बाल वाले, दाढ़ी रखे हुए और तिलक चंदन लगाए हुए लोग थे। तो बल्कि आगे चलकर जब ये आंदोलन सब जगह फैला तो लोगों ने प्रभुपाद को पर्सनली नहीं देखा था कभी। उन्होंने सोचा कि इनके जो ये अमेरिकन शिष्य हैं, हट्टे कट्टे इतने बड़े ऊंचे कद वाले हैं, आज भी आप देखो कई प्रभुपाद डिसाइपल्स कितने बड़े बड़े हैं। हाँ, तो उनको लगा कि इतने बड़े बड़े लोगों को जो कंट्रोल करता है वो उनसे भी बड़ा होगा। तो लेकिन जब प्रभुपाद को देखा एक दिन, उन्होंने देखा ये तो इनकी हाइट तो छोटी सी है। हाँ, ये छोटा व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में इतने लोगों को कंट्रोल करके रखता है और इनको सबको प्रेरणा देता है, प्रोत्साहित करता है। तो ये बहुत अद्भुत बात थी। तो प्रभुपाद बोलने लगे कि इन्होंने मेरे बारे में कैसे लिखा कि मैं दुबला पतला हूँ, इतना लंबा व्यक्ति हूँ। तो उनके वो शिष्य कहते कि क्योंकि आप ऐसे दीवार में बैठे थे तो उनका लगा, रिपोर्टर्स को लगा कि आप ऊंचे हों। सैन फ्रांसिस्को के सबसे बड़े पत्र द क्रॉनिकल ने भी एक लेख प्रकाशित किया, हिप्पियों के देश में स्वामी धर्मगुरु द्वारा यसेफ मंदिर का उद्घाटन। लेख का आरंभ इस प्रकार होता था, भारत के एक धर्मिष्ठ पुरुष ने, जिसे उसके मित्र और बीट कवि एलन गिन्सबर्ग अपने धर्म के रूढ़वादी नेताओं में से एक मानते हैं, सैन फ्रांसिस्को के हिप्पियों के गढ़ में कल एक सुसमाचार उपक्रम का सूत्रपात किया। शिल प्रभुपाद को रूढ़िवादी कहे जाने पर आपत्ति हुई। वे रुष्ट हुए। कंजर्वेटिव ये कैसे? यौनाचार और मद्य सेवन के मामलों में, मुकुंद ने कहा। तो जब उन्होंने लिखा था न्यूज वालों ने कि ये जो स्वामी जी ये रूढ़िवादी हैं, पुरानी परंपराओं को लेके यहाँ पहुंचे हैं, तो प्रभुपाद को बात अच्छी नहीं लगी। हाँ, तो उनके शिष्य कहते हैं इसलिए बोला है प्रभुपाद जी आपको क्योंकि आपने ये दो चीजें बंद करवा रहे हो, यौनाचार व्याभिचार और दूसरा मद्य सेवन आदि। सचमुच हम इन मामलों में रूढ़िवादी हैं, प्रभुपाद ने कहा। इसका तात्पर्य केवल यह है कि हम शास्त्रों का अनुगमन कर रहे हैं, हम भगवत गीता से अलग नहीं हट सकते, लेकिन हम रूढ़िवादी नहीं हैं। चैतन्य महाप्रभु इतने दृढ़ थे कि वे किसी स्त्री पर दृष्टिपात भी नहीं करते थे, लेकिन हम अपने आंदोलन में सभी को स्वीकार कर रहे हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, चाहे वो किसी भी जाति का हो और उसका पद कैसा भी हो। हर एक आमंत्रित है कि वो आए और हरे कृष्ण कीर्तन करें। ये महाप्रभु चैतन्य की वदान्यता है, उनकी उदारता है, नहीं हम रूढ़िवादी नहीं हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु तो इतने कठोर थे, कोई स्त्री पर भी दृष्टिपात करता है तो महाप्रभु उसको अलग रख देते थे। तो लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे आंदोलन में हर व्यक्ति, चाहे वो स्त्री है पुरुष है, कोई भी उनका पद क्यों ना हो, सबको आमंत्रण है आकर वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। यही चैतन्य महाप्रभु की उदारता है या वदान्यता है। श्रील प्रभुपाद बिस्तर से उठे और उन्होंने बत्ती जला दी। रात को 1 बजा था, यद्यपि अलार्म नहीं बजा था और उन्हें जगाने कोई नहीं आया था, तो भी वे अपने आप उठ गए थे। कमरा ठंडा और शांत था। अपनी चादर कंधों पर लपेटते हुए वे पांडुलिपियों से भरे बॉक्स को काम चलाऊ डेस्क बनाकर उसके सामने बैठ गए और पूर्णतः ध्यानस्थ होकर माला फेरते हुए हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगे। तो प्रभुपाद जी का ये बिल्कुल दिनक्रम निश्चित था। चाहे प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में रह रहे हो या अभी पहली बार न्यूयॉर्क को छोड़कर सैन फ्रांसिस्को गए हैं, ये पहली रात है उनकी, लेकिन प्रभुपाद अपने सेवा में फिक्स थे। उनके गुरु महाराज ने कहा था आप क्या करो, ग्रंथों के माध्यम से प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी चाहे वहां गए हो, पहली रात थी, उठते हैं और ग्रंथों का अनुवाद करना, हरि नाम का उच्चारण करना, ये प्रभुपाद की दिनचर्या थी। और आगे चलकर भी ये आंदोलन जब फैला तो प्रभुपाद जी 12 बजे उठ जाते थे और 12 बजे से सुबह 4-5 बजे तक ग्रंथों का अनुवाद करते थे, लिखते रहते थे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद का विशेष दिनचर्या थी और जिसके कारण उनको ऐसे नहीं कि कोई फोर्स कर रहा था कि आप उठो ग्रंथ लिखो या अभी जप करो, नहीं, ये प्रभुपाद के लिए स्वाभाविक था। और प्रभुपाद कहते मेरे गुरु महाराज ने ये मुझे सेवा दी है। आगे चलकर प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य गौर गोविंद महाराज जो ओडिशा में उन्होंने प्रचार किया और पहली बार वो मिले थे यहाँ वृंदावन में। प्रभुपाद ने उनको देखकर पहली बार कहा कि मैं आपको संन्यास दूंगा। अब सोचिए, कभी नहीं मिले थे, पहली मुलाकात में उनको कहा था। जब संन्यास दिया रामनवमी के दिन
मंदिर के ओपनिंग के समय प्रभुपाद ने कहा, गौर गोविंद तुम्हें अभी उड़ीसा जाना होगा, वहां जाकर प्रचार करो। तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी मैं अकेला हूं। तो प्रभुपाद ने कहा, वैष्णव कभी अकेला नहीं होता। हाँ, प्रभुपाद ने कहा वैष्णव कभी अकेला नहीं होता। तो वो गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि मैं तो वैष्णव नहीं, प्रभुपाद जी आप वैष्णव हो। हाँ, तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं, हाँ, एक शिष्य के लिए उसके आध्यात्मिक गुरु सदैव उसके निकट होते हैं। प्रभुपाद ने कहा, मैंने कभी अपने आध्यात्मिक गुरु को अपने से दूर नहीं देखा, मेरे आध्यात्मिक गुरु सदैव मेरे सन्निकट होते थे। तो उसी प्रकार से जब गौर गोविंद महाराज को भी प्रभुपाद ने कहा था, जैसे प्रभुपाद यहाँ दिनचर्या दिख रही है कि प्रभुपाद जी रात्रि में उठते हैं सैन फ्रांसिस्को में, अपना ये जो लोहे का बक्सा था उस लोहे के बक्से को लेकर डेस्क बनाते हैं और तुरंत उस पर अपना जो लेखन कार्य है वो करने लगते हैं। तो उसी प्रकार से उन्होंने ये प्रतिदिन अपने गुरु के द्वारा जो दी गई सेवा है उसको श्रील प्रभुपाद जी कर रहे थे। और वही चीज उन्होंने गौर गोविंद महाराज को भी आदेश दिया था कि आप ग्रंथों का अनुवाद ओरिया भाषा में करो। तो गौर गोविंद महाराज की दिनचर्या में भी वही दिखता था। उनके जो शिष्य थे प्रभुपाद के, उनके भी जीवन में देखा गया कि आगे चलकर उन्होंने प्रभुपाद के सारे ग्रंथों का अनुवाद किया उड़िया भाषा में। और एक दिन भी ऐसा नहीं था कि वो जब तक प्रभुपाद के ग्रंथों का कुछ ना कुछ अंश अनुवाद नहीं करते थे तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करते थे। तो उनकी ये दृढ़ता थी, अपने आध्यात्मिक गुरु के द्वारा प्रदत्त जो सेवा है उसके प्रति ये निष्ठावान थे। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, सैन फ्रांसिस्को में जब पहली रात्रि थी फिर भी रात को 1 बजे उठे हैं, हरि नाम कर रहे हैं और अपने ग्रंथों का अनुवाद उन्होंने शुरू किया है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी बहुत दृढ़ और बहुत निष्ठावान थे, अपने आध्यात्मिक गुरु के द्वारा जो प्रदत्त सेवा है उसको करने के लिए। 1 घंटे तक जप करने के बाद श्रील प्रभुपाद लिखने में लग गए। यद्यपि 2 वर्ष बीत गए थे जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का 3रा और अंतिम खंड प्रकाशित किया था। वे हर दिन कार्य करते रहते थे, कभी दूसरे स्कंद के अनुवाद और भाष्य पर, किंतु अधिकतर भगवद गीता पर। वर्ष 1900 के चौथे दशक में उन्होंने पूरी भगवद गीता का अनुवाद और टीका तैयार की थी, लेकिन उसकी ये एक ही प्रति थी और वो रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। तब 1965 में अमेरिका में कुछ महीने बिताने के बाद उन्होंने फिर आरंभ किया था। गीता की प्रस्तावना से शुरू करके जो उन्होंने न्यूयॉर्क के 72वीं स्ट्रीट में अपने कमरे में रहते हुए लिखी, अब वो भगवद गीता पूरी हो गई थी और पांडुलिपि के हजारों पृष्ठों से उनका बक्सा भर गया था। यदि उनके न्यूयॉर्क के शिष्य हयग्रीव, जो पहले अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, उसका संपादन कर सकते और कुछ अन्य शिष्य उसे प्रकाशित करा सकते तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो ऐसे नहीं था कि प्रभुपाद आए और वो पूरा रात्र भर सो ही रहे हैं, ऐसे नहीं था। प्रभुपाद जी चाहे उनके पास रहने का स्थान हो या ना हो, चाहे वो बॉरी स्ट्रीट में रह रहे हैं या स्टोर फ्रंट में है, मध्य रात्रि में उठ जाते थे। और जो उनका ये निष्ठा थी सेवा के प्रति, रात्रि में ग्रंथों का अनुवाद करते थे और विशेष रूप से भगवद गीता, क्योंकि प्रभुपाद ने देखा प्रामाणिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है जो लोगों को यथावत शिक्षा प्रस्तुत कर सके, इसलिए प्रभुपाद ने भगवद गीता को पूरा किया था। और प्रभुपाद चाहते थे अभी कि उनके जो शिष्य हैं वो प्रकाशित करें। बल्कि प्रभुपाद ने शुरुआत के दिनों में, जब वो एक बिजनेसमैन थे, दक्षिण भारत, पूरे भारत में भ्रमण करते थे, तो उस समय भगवद गीता का अनुवाद किया था। घर में गृहस्थ होते हुए भी सारी टीका, तात्पर्य, शब्दार्थ सब कुछ दिया था, लेकिन उनके पास धन का अभाव था। लेकिन दक्षिण भारत में एक व्यक्ति ने कहा कि मैं तैयार हूं, लेकिन आप अपनी जो ये पांडुलिपि है वो मुझे आप एक बार दिखाएं। तो प्रभुपाद आए वहां से घर में देखने के लिए, तो वो गायब है। लगता है उनकी जो पत्नी है उन्होंने ही गायब की होगी। ये पहले हुआ था। बाद में तो उनकी पत्नी ने कहा था कि मैंने ही आपके कई जो ये चीज़ें हैं रद्दी में बेच दी थी, चाय और बिस्किट के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अभी अमेरिका पहुंचकर भगवद गीता को पूर्ण रूपेण अनुवाद उन्होंने प्रस्तुत किया था।
तो प्रभुपाद चाहते थे उनके भक्त एडिट करें और उसको प्रकाशित करें। लेकिन अमेरिका में पुस्तकें प्रकाशित करना एक कठिन काम था, भारत से अधिक कठिन काम। यद्यपि भारत में वे अकेले थे तो भी 3 वर्ष में वे 3 खंड प्रकाशित करने में सफल हुए थे। यहाँ अमेरिका में उनके बहुत से अनुयायी थे, लेकिन बहुत से अनुयायियों का अर्थ था अधिक जिम्मेदारियां। और अभी तक अनुयायियों में से किसी की गंभीर रुचि टाइप, संपादन और अमेरिका के व्यवसायियों से संपर्क करने की ओर नहीं मालूम हो रही थी। तो भी भगवत गीता के प्रकाशन की आशा बहुत धुंधली होने पर भी श्रील प्रभुपाद ने एक दूसरे ग्रंथ चैतन्य चरितामृत का अनुवाद आरंभ कर दिया था, जो भगवान चैतन्य के जीवन और उपदेशों पर प्रमुख वैष्णव धर्म ग्रंथ है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद रुक नहीं रहे थे, चाहे वो प्रकाशित होने में गीता का टाइम लग रहा था, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले भक्त नहीं थे। लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने और एक ग्रंथ शुरू किया और वो था चैतन्य महाप्रभु का अमृतमय चरित्र, जो विशेष ग्रंथ है। बल्कि श्रील प्रभुपाद ने फिर श्रीमद् भागवतम को कंटिन्यू किया और भागवतम का अनुवाद करते रहे। और प्रभुपाद ने देखा कि अभी समय बहुत कम है उनके पास, तो फिर भागवतम को रोककर प्रभुपाद ने पूरा चैतन्य चरितामृत अनुवाद करके भक्तों के लिए प्रस्तुत किया था। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में गौड़िया संप्रदाय का जो सारा सिद्धांत है, महाप्रभु की जो सारी शिक्षाएं हैं, वो निहित है। इसलिए प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत पर जोर दिया था। पढ़ने का चश्मा लगाते हुए प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकें खोली और टेप रिकॉर्डर को चालू कर दिया। बांग्ला और संस्कृत पुस्तकों से उन्होंने मूल पाठ का अध्ययन किया और टेप रिकॉर्डर के माइक्रोफोन को उठाया, रिकॉर्ड करने का बटन दबाया, छोटी लाल बत्ती जली और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। जब भगवान चैतन्य हरे कृष्ण गाते और नाचते हुए आगे बढ़ रहे थे, तब उनके पीछे सहस्र लोग चल रहे थे। प्रभुपाद एक बार में केवल एक वाक्यांश बोलते थे, टेप रिकॉर्डर बंद कर देते थे, रुकते थे और फिर बोलने लगते थे। उनके अनुगामियों में से कुछ हंस रहे थे, कुछ नाच रहे थे, कुछ गा रहे थे, कुछ धरती पर लेटकर उनके प्रति श्रद्धा प्रकट कर रहे थे। तो इस प्रकार से पहले तो प्रभुपाद जी टाइप करके या लिखकर अनुवाद कर रहे थे, लेकिन इस संवाद के समय में रिकॉर्ड करके या डिक्टाफोन का यूज करके ग्रंथों का अनुवाद कर रहे थे। इस प्रकार बोलते और रुकते हुए, कभी टेप रिकॉर्डर चलाते और कभी बंद करते हुए प्रभुपाद सीधे तनकर बैठे रहे। शब्दों की अभिव्यक्ति में तेजी लाने के लिए कभी वे झूमने लगते, कभी सिर हिलाने लगते, या कभी वे अपनी पुस्तकों पर नीचे झुककर चश्मे के द्वारा ध्यान पूर्वक उसका अध्ययन करने लगते। 1 घंटा बीत गया और प्रभुपाद कार्य में लगे रहे। इमारत में अंधेरा था, सिवाय प्रभुपाद के लैंप के चारों ओर शांति थी, सिवाय प्रभुपाद की आवाज और टेप रिकॉर्डर के चलने और बंद होने की ध्वनि के। अपनी भूरी ऊनी चादर के नीचे उन्होंने एक पुरानी पीली रंग की बंद गले वाली जर्सी पहन रखी थी। चूंकि वे बिस्तर से अभी उठे थे, इसलिए उनकी केसरिया रंग की धोती में बल पड़े हुए थे। बिना मुंह धोए और शौचादि से निवृत्त हुए बिना वे अपने कार्य में डूबे बैठे थे। यही कुछ विरल घंटे ऐसे थे जब कम से कम उनकी सड़क और राधा कृष्ण मंदिर में शांति होती थी। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद रात्रि के समय में अनुवाद करते थे, क्योंकि दिन में तो बहुत सारा संघर्ष था और बहुत सारी अशांति का वातावरण था। तो रात्रि के समय में श्रील प्रभुपाद जी बहुत धीमे धीमे अनुवाद करते थे। तो जब एक बार उनके किसी भक्त ने प्रभुपाद को पूछा था कि प्रभुपाद, आप इतना धीमे धीमे, इतना सोच सोच कर एक एक शब्द डाल रहे हैं इस ग्रंथों में, आप बहुत शीघ्रता से भी कर सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा नहीं, क्योंकि ये जो ग्रंथ है आगे आने वाले 10,000 साल के लिए रहने वाले हैं और लोगों का मार्गदर्शन करने वाले हैं, इसलिए मैं बहुत ध्यानपूर्वक गंभीरता से इनको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी दिन भी कृष्ण की सेवा में बिताते थे और रात्रि का समय भी ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए व्यतीत करते थे। तो इस प्रकार से लीलामृत का जो आगे का भाग है हम अगले रविवार को फिर से पढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
शिल प्रभुपाद लीलामृत की, पतित पावन शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।